नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज देश में एक बहस छिड़ी हुई है। देश क्या हम कहें तो पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है भारत के सनातन के विषय में। भारत के सनातन को समाप्त करने के लिए जितनी शक्तियां हमारे देश में लगी हुई हैं उससे कहीं अधिक विदेशों में लगी हुई हैं, और उन विदेशों की शक्तियों से हमारे देश में जो है फंडिंग हो रही है, वो सनातन पर वार करने का एक बहाना है। वास्तव में देखा जाए तो ये भारत देश पर हमला करने की फिराक में है और हमला कर भी रही हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कनाडा ऐसी ऐसी बातें गढ़ रहा था जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, और उस पे कुछ लोग विश्वास भी करते थे। लेकिन वही जस्टिन ट्रूडो जो कहा करते थे कि भारत के खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, और बाद में उनको अपने संसद में कहना पड़ा कि नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं, हमने झूठ बोला था। और अभी पिछले हफ्ते उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि हमारा झूठ जो पकड़ा गया है और उससे दुनिया में हमारी फजीहत हो रही है। तो ये जो भारतवर्ष का जो घटनाक्रम है 10-12 साल पहले की अगर स्थिति आप देखें तो हमारे देश में कहीं भी आतंकी घटनाएं हो जाती थी। आतंकी इस कदर सक्रिय थे कि आपको स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, मंदिर, कोई ऐसी जगह सुरक्षित नहीं थी जहां वो हमला न कर दें। लेकिन इस समय सरकार की जो नीति है या सरकार की जो उसकी मंशा है, उसके हिसाब से वो अपने कामों में नहीं सफल हो पा रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं कि वे पैठ बना करके सरकार में भी शामिल हो रहे हैं, पुलिस में भी शामिल हो रहे हैं, प्रशासन, शासन सब जगह शामिल हो रहे हैं। उसके लिए बाकायदा फंडिंग की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ में एक रेलवे कॉलोनी जो खाली पड़ी रहती हैं, रेलवे कॉलोनियों में इस समय उनके एम्प्लॉय नहीं रहते हैं क्योंकि जर्जर अवस्था में है, वहां पर मदरसा पकड़ा जाता है। मदरसा तो नाम नहीं रखा उन्होंने, कोचिंग सेंटर नाम रखा, और वहां पर गरीब लोगों को ट्यूशन के नाम पर पहले तो ये संपर्क करते हैं आपसे, और संपर्क करने के बाद में वो आप पर हावी होते हैं। तो इस प्रकार से कोचिंग चलाई जा रही हैं। उनको जो है मदरसों के माध्यम से छोटे छोटे समूहों में उनको ट्रेनिंगें दी जा रही हैं ताकि हमारे ट्रेनिंग दिए हुए लोग सरकारी नौकरियों में जाएं, सेना में जाएं। इस समय अग्निवीर पर उनका बहुत जोर है। एक मुल्ला ने तो खुलेआम कहा था कि हमको जो है अपने मुस्लिम भाइयों को अग्निवीर योजना में भेजना चाहिए क्योंकि जरूरत पर काम आएंगे। तो ये तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। अभी इस समय जो माफिया थे और आतंकवादी दोनों का लगभग गठजोड़ हो गया है। माफिया आतंकवादी हो गए हैं, आतंकवादी माफिया हो गए हैं, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ सरकार कड़ाई से पेश आ रही है, और ये सब अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ा रहे हैं। इस समय इन्होंने जुडिशरी में भी, न्यायपालिका में भी अपनी घुसपैठ बना ली है ताकि जरूरत आने पर सरकार पर अपना दबाव डाला जा सके, और दबाव डाल भी रहे हैं। पैसे के बल पर हमारे जो हिंदू कहलाने वाले ऐसे वकील
ये भी इनकी पैरवी करने लगे हैं और इनको मोटी रकम मिलती है उनकी तरफ से और पैसे के लालच में ये भी उनके साथ हो लिए हैं। मान लीजिए कोई डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर किसी ऑफिस में काम कर रहा है और वो इन्हीं समूहों से निकली हुई पैदाइश है, तो वो आपके ऑफिस के डाटा के साथ क्या करेगा, आपकी जो जानकारियां हैं उनके साथ क्या करेगा, ये सोचने वाली बात है। तो जो भी कार्यालय की नौकरियों में लोग हैं वो इन चीज़ों पर जरूर गौर करें कि क्या उनके पास जो आया हुआ नया कर्मचारी है वो देशभक्त है या नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से आपकी पूरी सुरक्षा प्रणाली को वो अपने कब्जे में ले रहे हैं। जेएनयू और एएमयू जैसे संस्थान इनको मार्गदर्शन दे रहे हैं और सिविल की नौकरियों में या दूसरे दर्जे की जो भारतीय व्यवस्था की नौकरियां हैं उसमें भी ये लोग जा रहे हैं। तो उनका मकसद यही है कि हर जगह पे अपनी पैठ बने और पैठ के जरिए ये आपके जो व्यवस्थाएं हैं उस पर काबिज हो सकें। जब ये नौकरियों में जाएंगे तो उसके बाद वहाँ आपके जो कार्य हैं उसको प्रभावित भी करेंगे और उस पर पूरी निगरानी भी रखेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है और होना भी चाहिए। अब इन लोगों ने अपनी घुसपैठ दिल्ली से ही नहीं, प्रयागराज, गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थानों पर भी अपनी घुसपैठ बना ली है, क्योंकि इन जगहों पर इस समय सनातन को मानने वाले लोगों की आवाजाही बहुत बढ़ गई है, ताकि ये पूरा डाटा कलेक्ट कर सकें कि किस जगह पर कहाँ से कितने लोग आ जा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मदरसा पकड़ा जाता है जिसमें उसके खाते में जो साइबर क्राइम से धन उगाही लोगों से हुई, जिनके बैंक खाते खाली किए गए, वो पैसा उस मदरसे के खाते में आया। अब सोचने वाली बात है, ये गलत तरीके से गलत धंधे में लगे हुए मदरसे के लोग जो हैं, तो जो ये गलत तरीके से आया हुआ धन है उसका उपयोग धार्मिक कार्यों में तो नहीं करेंगे। निश्चित रूप से ये देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियां हैं। नया सिस्टम इन्होंने डेवलप कर रखा है। उसमें क्या करते हैं कि ये 10-12 मुस्लिम, 2-3 ईसाई, 1-2 हिंदू बन करके एक सोसाइटी बनाते हैं और सोसाइटी बनाने पर उसमें हिंदू के नाम से ये कारोबार करते हैं, यानी ज़मीन खरीदना है, ज़मीन की प्लाटिंग करनी है और इस प्रकार से कोई व्यवसाय भी शुरू करना है। तो ऐसे हिंदू के नाम पे कारोबार शुरू करेंगे और पूरा सर्वे सर्वा तो दूसरा ही रहेगा, लेकिन कोई फंसने वाली जब बात आएगी तो हिंदू ही फंसेगा। इस प्रकार की गतिविधियां भी इस समय ये लोग कर रहे हैं। इसको भी हम लोगों को अपने नज़र में रखना पड़ेगा, समाज में रहने के लिए जो है जरूरी भी है। तो ये तो कुछ उदाहरण है आपके सामने। ऐसे ही जब आप गहराई से समाज में इन पर नज़र रखना शुरू करेंगे तो आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनमें सनातन का विरोध करते करते भारत का विरोध छिपा होता है। और इस भारत विरोध को करने का कारण यह है कि अगर भारत धार्मिक उन्माद में कहीं यहाँ पर दंगे फसाद होते हैं तो दंगे फसाद होने के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होगी, हमारा विकास का कार्य प्रभावित होगा। और ये लोग कतई नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, विकसित राष्ट्र बने। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हमारे सामने हैं, समाज में हैं, उन पर हम लोगों को सबको गौर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आगे आने वाले भविष्य में बड़ी खतरनाक रूप से हमारे सामने उभर रही समस्याएं हैं। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।